This is Business World broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, फ्राइडे को मैंने कहा था आज मार्केट बढ़ेगी, लेकिन मेरी बात गलत हो गई। आज भी मार्केट मुसलसल नीचे है। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि क्यों है। सुबह से मैं बीबीसी वगैरह देख रहा था, तो वहाँ तो मैंने बेहतरी देखी। चांसलर साहब आए और उन्होंने कहा कि इस सब इवेंचुअलिटी के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद पाउंड ने अपटिक लिया और FTSE 100 में जो गिरावट थी वो सिर्फ 12-13 पॉइंट रह गई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है हाँ कैक और डैक्स जो जर्मन इंडेक्स है वो प्लस था। यन भी डीके भी प्लस बंद हुआ और शंघाई भी, लेकिन हमारी मार्केट बॉम्बे वगैरह अभी लगता है कि नीचे जा रही है और पाकिस्तान में खासी बड़ी गिरावट है। ऑन टॉप ऑफ व्हाट वी सॉ ऑन फ्राइडे 800 पॉइंट के करीब गिरी थी। आज जो है शुरू में तो 114 प्लस पे हुई और मेरी बात थोड़ी सही होती रही नज़र आई 37,503, लेकिन उसके बाद एकदम से 190 थोड़ी देर के बाद और उसके बाद 218 माइनस, उसके बाद 422 माइनस भी गया और अभी 322 माइनस पे है। माई आर्गूमेंट इज़ कि इसकी कोई ख़ास जवाज़ नहीं है। जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो बेच रहे हैं, वो उनको जो ब्रोकर्स होते हैं वो डरा देते हैं कि जी ये बहुत बड़ा पैनिक है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। 2008 से इसको मिला रहे हैं, हालांकि कोई ताल्लुक़ इसका नहीं है। ब्रिटिश पाउंड ऑलरेडी जो है एक अलग करेंसी थी और उसमें जब ये ट्रेडिंग में चेंजेस आती हैं तो ज़रूर थोड़ा बहुत उसका असर पड़ता है। 8% करेंसी का गिर जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और यूरोप को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई ख़ास नहीं पड़ेगा। इसी वजह से आज जर्मन मार्केट, फ्रेंच मार्केट वाला प्लस चली गई। तो यहाँ खामखा गिराई जा रही है। ये सिर्फ ब्रोकर्स का कारोबार है, गिराना और बढ़ाना। आप लोग जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उनसे मेरी एडवाइस है कि जो शेयर अभी गिरे हुए हैं उनको ख़रीद लें आप फ़ौरन के फ़ौरन। अभी भी टाइम है और आज ख़रीदें, कल भी ख़रीदें और फिर शायद आपको ये शेयर्स इस लेवल्स पे ना मिले, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में हमारी एंट्री कंफर्म हो चुकी है और उसके बाद एक आस्ते आस्ते इन्वेस्टमेंट उसके आना शुरू हो जाएगा उन तमाम शेयर्स में जो उसमें लिस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा भी ओवरऑल इकॉनमी इज़ डूइंग फाइन। हमने 4.7% का ग्रोथ दिखा दिया पिछले साल, अगले साल 5.5 कहीं नहीं गया हुआ, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आस्ते आस्ते एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो रही है, तेज़ी से गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। पंजाब में तमाम फैक्ट्रियाँ खुल गई, CNG खुल गया, 24 घंटे खुला हुआ है और सस्ता भी है। 41.9 पे CNG मिल रहा है पंजाब में, जबकि कराची में अभी भी 67.5 पे मिल रहा है, बिकॉज हम लोकल गैस यूज़ कर रहे हैं, वो कतरी गैस यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से बेहतरी आ रही है मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर भी इम्प्रूव हो रहा है। इक्का दुक्का वाक़या होते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको हम अभी मॉपिंग ऑपरेशन जारी है। मॉपिंग ऑपरेशन में जो डिफीटेड पार्टी होती है वो एकाक डिस्परेट एक्ट करके ज़रूर अपनी प्रेजेंस का इजहार करती है, लेकिन वो डाइंग एक्ट होते हैं, उसके बाद से वो डाई हो जाते हैं, मामला ख़त्म हो जाता है। आज वर्ल्ड की सिचुएशन ये रही। सुबह को जो BBC में देख रहा तो हालात डिफरेंट थे, लेकिन कल ये मंडे की सिचुएशन है। फ्राइडे को डॉ में ज़बरदस्त लॉस था 610, SP में 75, नैस्डैक में 202 और आज की जो सिचुएशन ये है कि नीचे जब खुला तो 357 प्लस, ये वो मार्केट थी जो बहुत ज़्यादा गिरी थी फ्राइडे को। देखिए उसने आपको वो जो मेरी बात थी उसने जापानियों ने सही साबित किया। हैंसेंग भी प्लस था, बाद में माइनस हो गया, 31 थोड़ा सा है। शंघाई में 41 का इजाफा है, विच इज़ 1.4%। सेंसेक्स जो कुछ देर पहले मैं देख रहा था प्लस था, लेकिन वो अब भी माइनस में चला गया, 66 माइनस। सिंगापुर 1 माइनस। ऑयल की कीमत भी गिरी कल, 47.82 पे आ गया है। गैस में 2.69 पे पहुंचा है, उसमें इजाफा है। तो ये कोई ऐसी ख़तरे की बात नहीं है। जब जापानीज़ बढ़ा सकते हैं मार्केट को, चाइनीज़ बढ़ा सकते हैं, हमने क्यों गिरा दिया? क्या ख़ास बात है पाकिस्तान में? क्या इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारा यह है ब्रिटेन के चेंज से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जो तजारत हो रही है वो होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। अगर रेमिटेंस थोड़े से कम हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 8% गिर गया है पाउंड का, हो सकता है कल रिकवर हो जाए, बिकॉज जिन लोगों ने ये वोट दिया कि हम यूरोप से निकलना चाहते हैं, उनका ख्याल है कि यूरोप से निकलने के बाद ब्रिटेन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क बन जाएगा, इस तरह से उनका पाउंड और मजबूत होगा। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जनाब। सर मैंने एक साल पहले OGDC 150 रुपए का लिया था। एक OGDC साल के बाद आज तक ये 150 के ऊपर नहीं जा सका। इसकी OGDC वजह क्या है? OGDC PPL चला गया ऊपर, ये नहीं जा रहा। OGDC जनाब बहुत बड़ा शेयर है हमारे मार्केट का, बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है और ये इमर्जिंग मार्केट में भी शामिल होगा ज़रूर। OGDC या PPL हो या मरी हो, उनके फार्चून पे दो तीन चीज़ों से असर पड़ता है। एक तो ये है कि अगर डिस्कवरी हो जाए, जैसे PPL को बार बार डिस्कवरी हुई है, OGDC को ऐसी हमारे पास बड़ी खबर नहीं आई अभी। ये वजह बहुत बड़ी हो सकती है। साथ साथ तेल की कीमत ऊपर नीचे होती है तो उससे इसका इम्पैक्ट आता है। तो PPL इंडीड 98 पे चला गया था, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आई है। OGDC में फ़िलहाल नहीं आई है। अब मैं समझता हूँ उसकी मेन वजह है लैक ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि बेसिकली इनका काम है तेल ढूंढना और इनकी लक होती है। 10 जगह खोदते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर लगा देते हैं, पता चला कुछ भी नहीं मिला तो पूरा का पूरा ज़ाया हो जाता है और वो कंपनी का शेयर नीचे आ जाता है थोड़ा। और लेकिन अगर उसमें से 2-3 जगह निकल आता है तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। नाज़रीन, आप लोगों को मेरा एडवाइस है कि आप लोग अभी भी ख़रीदें शेयर्स को जो गिरे हुए हैं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, मेरे ख्याल में अभी वर्थ बाइंग है, इनको आप ना छोड़ें, फ़ौरन ले लें। पार्क इलेक्ट्रॉन 62.85 पे खड़ा है विद लॉस ऑफ 41, 3.5। कोई वजह नहीं है कि इसका फ्रिज या इसका ट्रांसफार्मर ना बिके बिकॉज ऑफ ब्रिटेन, आप इसको ख़रीद लें। अभी ये एंग्रो फर्टिलाइज़र 63.9 पे है। अभी बल्क बाइंग हुई है, इसकी बहुत बड़ी तादाद में शेयर ख़रीदा गया, 20% किसी ने लिया है एंग्रो फर्टिलाइज़र एट द रेट ऑफ 66। तो 66 का रेट तो इसका पक्का है और हमारी रिसर्च हेड राबिया शहजाद खान कहती हैं कि उनकी वर्किंग है कि ये 77 रुपीज़ का शेयर है, इसको आप ख़रीद लें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी डॉक्टर साहब का क्या हाल है? खैरियत? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पूछना ये था, ये डिविडेंड कैसा और ये क्या प्रोसीजर है डिविडेंड का? ये कोई 10% देता है, फिर वो अगले साल फिर वो 575% दे देता है डिविडेंड। इसमें डिविडेंड का थोड़ा ये बता दें, जैसे क्लोवर है। ये जो बोर्ड होता है, कंपनी का मैनेजमेंट होती है, उसकी डिसीजंस होती हैं। बाज़ दफ़ा लोग कमाते जाते हैं, जमा करते रहते हैं, नहीं देते और फिर एकदम से पूरा पूरा उठा के एक साथ दे देते हैं। और आम तौर से ये 10% जो डिविडेंड है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर कंपनी 20% भी कमाती है तो 10% दे देती है, 10% अपने पास रखती है, उससे आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। हर कंपनी की अलग पॉलिसीज़ होती हैं और उसी हिसाब से ये होता है। और आपके पास अगर मिक्स ऑफ शेयर हैं, 20-25 किस्म के शेयर्स हैं, तो ओवरऑल आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहीं शेयर की वैल्यू बढ़ रही होती है, कहीं शेयर आपको कैश मिल रहा होता है। कुछ लोग कैश लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपनी वैल्यू को बढ़ाना पसंद करते हैं, जिनको पैसे बाद में चाहिए होते हैं। तो ये अपनी अपनी कंपनियों के पॉलिसी पर डिपेंडेंट है। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। आज के मैं अपने तरफ से कोई नहीं बता रहा साहब, ये वही शेयर्स हैं जो कि आज टॉप ऑफ दी वॉल्यूम हैं। इसके बाद 2.4 बिलियन शेयर के सेल टर्नओवर के साथ 24 पैसा बढ़ा हुआ फौजी सीमेंट है 35.9। ये शेयर 42 का था जब इसके साइलो गिर गया। कोई वजह नहीं कि वापस ये 42 पे ना आए। आप लोग इसको ख़रीद लें जिसके पास भी पैसा है, जो मेरी बात मानता है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, मेरे पास एंग्रो फूड है और मुझे ये नहीं पता, काफ़ी 2011 में लिए थे, 2011 में। तो 40 रुपये का था ये जी? तब ये 40 रुपये का था। एंग्रो फूड की बात कर रही हूँ। मुझे हाँ। ना कोई डिविडेंड वगैरह मिला है। आप बताइए कि ये जब आपने 11 में लिया था कितने का था ये मेरा ख्याल है 18 या 20 का था, कुछ ऐसा ही। अच्छा, 18-20 का था। और आज है ये कितने का? 167। तो आपको तकलीफ है इस पे? जी, आप खुश नहीं है इस पे? खुश तो हैं, लेकिन बाकी 4 साल हो गए तो मुझे ना देखिए, कंपनी या तो डिविडेंड देती है या शेयर की वैल्यू बढ़ाती है। एंग्रो कंटिन्यूसली जो है नए नए प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आज उसका शेयर 167 पे है। आपने 16 रुपये पे लिया, 167 हो गया। आपको बहुत ज़्यादा खुश होने के बजाय आप नाराज़गी का इजहार कर रही हैं कि डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड देता तो इतनी कीमत इसकी ना बढ़ती। अगर ये जो कमाता वो बांटता जाता तो आज भी 16 रुपये का होता। इसने कमाया है, जमा किया है, इससे इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आप खुश नहीं हो रही हैं,
इससे ज़्यादा और क्या बढ़ सकता है कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका। दो किस्म की कंपनीज होती हैं, एक होती हैं जो एक्सपेंशनरी मोड में होती हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, वो आपसे मज़ीद पैसे मांगती हैं कि आपने 16 रुपये पे लिया था, ठीक है, आपके पास 2000 शेयर हैं, आपको हम मज़ीद आपको मौका दे रहे हैं कि आप मज़ीद हमें पैसे दें ताकि आपकी कंपनी बढ़े। और दूसरी कंपनी होती है जो जिसको पैसे की मज़दूर ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हबको है, कैपको है, सेफ पावर है, और जो पावर कंपनीज़ हैं उनका प्लांट लग गया, उनको मज़ीद आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसे जो भी कमाती हैं बांटती रहती हैं, उनको हम किचन शेयर कहते हैं। ई फूड इज़ नॉट ए किचन शेयर। इसकी मेरी जब ये 40 रुपये का था, मैंने कहा था ये 1000 का होगा, और मेरी बात आज सही इतना यहाँ तक हो गई है कि 167 का हुआ। इसको 162 पे फिजलैंड ने आके बल्क में 51% शेयर खरीदा, तो 162 तो इसका सॉलिड रेट हो चुका है। तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, और आपको मशवरा ये है कि इसको आप बिल्कुल ना बेचिएगा, और ये बढ़ते बढ़ते 1000 रुपये का हो जाएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। दिस इज जुल्फिकार अली फ्रॉम फौजी फर्टिलाइजर। जुल्फिकार साहब, वेलकम सर। जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेट्स फॉर अ वेरी ब्रिलियंट शो। थैंक यू जी। A few comments I would like to share with you. जी जी। I hope you can enlighten me further. ये बताइए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे यहाँ, खास तौर पे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, जी जी, हम जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, हम इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं ताकि मॉडेस्ट रिटर्न भी आ जाए तो बुरा नहीं है। जी जी। लेकिन आई एम ऑब्जर्विंग फॉर द लास्ट 2 years दे आर रियली गिविंग जस्ट आई मीन वेरी वेरी स्मॉल प्रॉफिट। सर जुल्फिकार साहब, आपको पता है कि 2015 हमारे लिए बहुत ही बुरा साल गुजरा। 2008-9 के बाद बुरा साल जो गुजरा है वो है 2015। उसमें टोटल रिटर्न जो थी शायद 2% थी। तो जितने फंड्स होते हैं वो जो मार्केट का रिटर्न होता है उसको बीट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मार्केट ने 2% दिया, तो अगर ये इन्होंने 3% भी दिया, तो स्टिल दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव गिवन 50% मोर। तो आपको ये मद्देनजर रखना पड़ेगा कि पिछले 2 साल हमारे जो हैं ज़रा सा डिफ़िकल्ट ईयर है। अब ये 2016 जो शुरू हुआ है, इसमें ऑलरेडी हमने 15% से ज़्यादा कमा लिया है। तो आपको अब जो रिज़ल्ट आएगा वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन वेयर वी मूव। अगर हम ये 40-45 के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं एंड ऑफ द ईयर, यू विल हैव ए वेरी वेरी डिसेंट रिटर्न ऑफ 20-30%। अदरवाइज़ अगर नीचे आ गया तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में ज़रूर लगाइए जनाब, और लगा के आप आराम से बैठें, और आपको ज़रूरत नहीं कि बार बार रोज़ाना शेयर देखें या ये करें, और मार्केट के तहत ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म विजन मेरा जो है 88 से मैं कहता फिर रहा हूँ एज प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम। जो मिला, मोची था, ड्राइवर था, सबसे ये कहा कि पाकिस्तान में पैसा लगाओ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहीं होगी, और मेरी बात 100% से ज़्यादा सही हो गई। तमाम की तमाम ज़मीन, चाहे वो बन्नू की थी, चाहे वो शांगला की थी, चाहे वो गुजरानवाला की थी, चाहे वो सियालकोट की थी, मैंने लोगों से कहा बड़ा घर ना बनाओ, छोटे से घर में रहो, बच्चों को ज़्यादा पैसा ना दिखाओ, और कमर्शियल प्रॉपर्टी लो, ताकि जाके कल वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बना लो, वहाँ पे एक होटल बना लो, कुछ कारोबार कर लो, 10 लोगों को नौकरी दे दो। लोगों ने मेरी मशवरे सुने। जब 88 से ये दे रहा हूँ, रोड पे खड़े हो के लोगों को खिताब किया, बताया कि मेरी विजन है, आप लोग ये करो, कहीं इधर उधर नहीं जाओ, ना जापान जाओ, ना न्यूजीलैंड जाओ, ना कनाडा जाओ, कहीं नहीं जाओ, पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान को तरक्की दो, तुम्हारे भाई बन के 10-20 बच्चों को नौकरी मिलेगी, तुम्हारे ख़ानदान में इज़्ज़त हो जाएगी, तुम वहाँ के सरदार बन जाओगे, MNA MPA बन जाओगे। और ये हुआ। मामूली लोग बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में आजकल वो बहुत प्रोमिनेंट है, मैं जाता हूँ, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं। तो इसी तरह शेयर 800 का लेवल था, आज 39 के करीब है। तो आप देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी पहुँची है। पाकिस्तान में लगाते जाएँ खामोशी से, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे 40, 45, 50 का लेवल। आइए क्लाइव को से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, पूछना था ये गनी गैसेस कैसा शेयर है, और पिकिक के मेरे पास म्यूचुअल फंड्स है लेकिन वो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई रोशनी डालेंगे प्लीज़? अच्छा जी, सही बात यह है कि गनी गैसेस के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि प्रोमिनेंट शेयर नहीं है। लेकिन गैस का जो कारोबार है अच्छा है। इसकी लीडिंग कंपनी लिंडी है, जो वेस्ट वॉफ पे होती है, 150 वगैरह का शेयर है उसका। तो इसी मल्टीनेशनल के पीछे ये लोग चल रहे हैं। काम है, काम बढ़ रहा है, मुल्क में तरक्की हो रही है, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, और चीज़ों की गैस की ज़रूरत है। तो आई थिंक दे शुड बी डूइंग वेल इफ़ देयर मैनेजमेंट इज़ प्रॉपर। जहाँ तक पिकी का फ़ंड हो या कोई और फंड हो, वो कोई फ़ंड जो है
2015 का जो हमारी मार्केट की सिचुएशन रही उसके तहत अच्छे रिटर्न दे नहीं सकता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होती तो आप 2% कमाते। अगर पीकिंग 3% देता है, यू शुड बी हैप्पी विद दैट। उससे कम देता है तो इंडीड यू हैव अ रीज़न टू कंप्लेन। नाज़रीन, कुछ और शेयर बताता चलूँ विद फुल कन्विक्शन कि आप इसको ख़रीद लें। क्रिसेंट स्टील एक्स डिविडेंड -1.717 है, 2.3 मिलियन का काम हुआ है। डिविडेंड के बाद शेयर का गिरना नॉर्मल बात है, लेकिन क्रिसेंट स्टील एट 110 इज़ वर्थ बाइंग। बाई कर लें आप। आई क्लाइव का से बात करें। हेलो, हाँ तारिक साहब। जी जनाब। एक्साइड का क्या हुआ? जी एक्साइड जी क्या हुआ सर? बैटरी बनाती है, बैटरी की डिमांड तो है। बैटरी तो बनाती है, डिमांड तो है तो उसका तो आज रिजल्ट भी आया है, उसके बाद भी इसके ऊपर नहीं गया है। रिजल्ट क्या आया जी? आज तो आ गया ना, इसका अनाउंस हो गया है। मैंने नहीं देखा अभी तक। क्या रिजल्ट है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। हाँ तो देखिए, डिपेंड करेगा रिजल्ट पे और उसके हिसाब से ये मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है रिजल्ट इतना अच्छा ना हो जितनी एक्सपेक्टेशन थी, इस वजह से मूव नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग टर्म दिस इज़ अ गुड बिजनेस और आपको अपने शेयर को बेचना नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 महीना, 1 साल कुछ नहीं होता है कंपनी के लिए। ये एक्साइड अगले 100 साल तक काम करेगा और आपका इन्वेस्टमेंट आस्ते आस्ते बढ़ते ही चला जाएगा, मेरी गारंटी है। आज से 10 साल पहले इसके शेयर की कीमत आप देख लीजिए और आज देख लीजिए, आप कितने बड़े मुनाफे में बैठे हैं, आपको पता चल जाएगा। जनाब नेक्स्ट जो वॉल्यूम लीडर है जनाब, वो इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल है विद 2.2 मिलियन टर्नओवर, 8 पैसा गिरा हुआ है, 31.38। इसको आप ज़रूर ले लें, ये 35-40 तक ये आराम से चला जाएगा। लॉन्ग रन में ये शेयर 200 का होगा, मेरी गारंटी। फौजी फर्टिलाइज़र में 1.84% 8 का लॉस है, 2 मिलियन का काम हुआ है, 114 पे आ गया ये। इसको भी आप ले सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे आपको लॉस हो जाए। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। अभी जुल्फ़िकार साहब ने वहीं से कॉल किया था और गवर्नमेंट की ज़बरदस्त सपोर्ट इनको है। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये जो इस फोरम पे मैं शोर मचाता रहा हूँ कि फ़र्टिलाइज़र आप क्यों 1850 का बेच रहे हो, यहाँ पे इंडिया में 500 का मिलता है, उसका नतीजा कुछ निकल आया है। मैं भाई को बता रहा था कि मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी है कि गवर्नमेंट मजबूर हो गई है फर्टिलाइज़र की कीमत 360 रुपये कम करने के लिए। आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1850 में 700 रुपये जो है गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसी में से आधा छोड़ रही है और हमें कहती है कि ताली बजाओ, शाबाशी दो, बहुत बड़ा हमने कारनामा कर दिया। क्या कर दिया? क्यों ले रहे थे 700 रुपये आप फर्टिलाइज़र से, जो किसानों के लिए जान है? किसानों को तबाह कर दिया आपने। अंग्रेज वो कम्पीट नहीं कर पा रहे इंडिया से। बिजली आपकी महंगी, फर्टिलाइज़र आपकी महंगी, सीड आपका क्वालिटी का नहीं है, कैसे कम्पीट करेगा हमारा किसान? लेकिन किसान लॉबी अच्छी खासी है। ये जो हम बातें यहाँ पे करते हैं वहाँ तक पहुँची है, प्रेशर आया है पॉलिटिकल, तो इस पर इन्होंने ऐड किया है। इसी तरह के 18 आइटम और मैं बताता रहता हूँ जहाँ पे बहुत बेइंतहा प्रॉफिट लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। एक एक करके प्रेशर आएगा आवाम का और उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को अपनी अजादारी बदमाशी छोड़नी पड़ेगी और वो चीज़ों को नॉर्मल प्राइस पे लाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे चीनी एक्सपोर्ट कर दी 13 रुपये सब्सिडी के साथ, उसके वजह से चीनी 64 रुपये का हो गया 50 से बढ़ के, जबकि दुनिया भर में 37 रुपये का जितना चीनी आप चाहे मंगा सकते हैं। लेकिन मुझे चीनी मंगाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान मंगा सकता है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का क्या जवाज़ है पाकिस्तान में, जबकि नून लीग की हुकूमत है जो कहती है कि वी हैव नथिंग टू डू विद द रनिंग ऑफ बिजनेस, सो वी विल सेल PIA, वी विल सेल PSO, वी विल सेल KPT, वी विल सेल पोर्ट कासिम। और आप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन खोल के बैठे हुए ट्रेडिंग करते हो ताकि आप जो 65 शुगर मिल वाले हैं उनको आप मराद दे सकें। इससे पहले भी आपने 80 रुपये में चीनी बिचवाई इस मुल्क में ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की मदद से। मैंने अली बाबा पे कोटेशन मांगा, 26-27 रुपये में कराची पहुंचाने के लिए तैयार थे। उसी दौरान यहाँ पे 80-84 का चीनी बिकता रहा। मैं शोर मचाता रहा टीवी पे भी आके, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हबीब बैंक के शेयर कैसे हैं? अच्छे जी। हबीब बैंक की मैनेजमेंट बहुत बेहतरी हुई है और ये
इमर्जिंग मार्केट में शामिल हो गया, इसी वजह से ये बहुत बड़ा था। उसके बाद जो फॉरेनर्स ने बेच दिया थोड़ा तो नीचे आ गई है, लेकिन ये इवेंचुअली तो ज़ाहिर है शामिल हो गई और लोग अभी से इसको बिल्ड करना शुरू करेंगे। जिसके पास हबीब बैंक है वो बिल्कुल ना छोड़े। मार्च वगैरह में अगले साल जब ये इमर्जिंग मार्केट के असल इन्वेस्टमेंट आना शुरू करे जो कंपलसरी है, बहुत दुनिया में बड़े बड़े फंड हैं ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जो एक फार्मूले के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको डिस्क्रेशन नहीं है, वो अपने तरफ से मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते जैसे हेज फंड करते हैं। तो जैसे ये मार्च अप्रैल आएगा उनको 0.2% हर हाल में पाकिस्तानी मार्केट में लगाना है और उसकी जो रकम होगी कम से कम $300 मिलियन होगी। उसमें हबीब बैंक भी ख़रीदा जाएगा, UBL भी ख़रीदा जाएगा, MCB भी ख़रीदा जाएगा, OGDC भी ख़रीदा जाएगा, निशात मिल भी ख़रीदा जाएगा। तो ये शेयर्स के फ्यूचर उस लिहाज से सॉलिड है। नाज़रीन यहाँ पे लोगों को छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाजरीन 350 माइनस पे मार्केट चल रही है, विच इज़ ए शेम इन माय ओपिनियन। 850 पहले गिराया आपने, आज फिर 350, इसकी कोई वजह नहीं है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, जिसको बेचना है बेचे। आप लोग जो मुझे सुनते हैं उनको उनसे गुजारिश है कि आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है और अब तक जो वॉल्यूम लीडर्स थे उनको मैंने कई के नाम बताए हैं। अब आगे चलता हूँ। फौजी फर्टिलाइज़र का मैंने कहा कि 114 पे बेहतरीन बाई, आप ख़रीदें इसको। इस पर मैंने आपको यही बताया कि यूरिया की कीमत जो है गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करके 350 या 60 रुपये कम करने वाली है। इससे सेल बढ़ेगी और फौजी फर्टिलाइज़र जैसी फर्टिलाइज़र कंपनी को फ़ायदा होगा, उसके गिरने की कोई वजह नहीं है। डिमांड यहाँ बेइंतहा है। कोट अद्दू पावर 1.88 का इजाफा है, 88.5। ये वो कंपनी है जनाब जो कोट अद्दू के मुकाम पे, बिल्कुल गुजरात के मुकाम पे ये लोकेटेड है और उसमें 1800 मेगावाट बिजली पैदा होता है। ये आखिरी बड़ा प्राइवेट प्लांट था हपको के बाद जो लगा, और इसकी कीमत हमेशा हपको से ज़्यादा होती थी क्योंकि हपको की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1200 मेगावाट है। तो लेकिन आजकल ये बहुत सस्ता हुआ है, 88 का है। वहाँ कुछ लीकेजेस लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स लग रही हैं। हपको इज़ 117 और ये 88 का है। ये आप जितना चाहे ख़रीद लें। ये किचन शेयर है, जो कमाता है आपको देता है। उसके बाद OGDC का नंबर है, 1.6 मिलियन का काम हुआ। एक्स डिविडेंड होने के बाद 2.33 पॉइंट नीचे आ गया। ये 133.48, इसको भी ले ले। अभी अगर एक दो बड़ी डिस्कवरी होती है तो ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा। साथ साथ ही इमर्जिंग मार्केट का मार्क शेयर है। आइए क्लाइव पर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये 3 शेयर्स हैं, एक ये निशात मिल, एंग्रो फर्टिलाइजर और होंडा कार। कैन यू प्लीज गिव मी सम डिटेल्स रिगार्डिंग दी शेयर्स? सर ऑल थ्री आर वेरी गुड शेयर्स। देखिए निशात मिल जो है, अगर आप बड़ी निशात मिल की बात कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द कंपनीज है जो कि क्वालिफाई कर रही है अंडर इमर्जिंग मार्केट। सेम इज़ ट्रू फॉर एंग्रो। जहाँ तक होंडा का है, यन मजबूत होता जा रहा है, इसकी वजह से इन लोगों के फॉर्चून में वो थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन स्टिल दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। रीज़न इज़ कि स्टील प्राइसेस हैव कम डाउन 1/3 हो गई है। खाम जो होता है तो उसकी वजह से उसके लिहाज से गाड़ियों की कीमत कम नहीं हुई तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। यन एक ज़माने में 76 का होता था, 125 तक गया और आज जो है 103, बल्कि आज 100 भी उसने टच किया। मेजर अप्रिसिएशन हो रही है लोग, क्योंकि पाउंड से लोग पैसा जो है शिफ्ट कर रहे हैं यन में, कंसिडरिंग इट एज ए सॉलिड करेंसी। तो बहरहाल उससे थोड़ी सी इनकी फॉर्चून कम हुई है, लेकिन अभी भी ये 4 कंपनीज डोमिनेट करती हैं पाकिस्तान के मार्केट को। बल्कि मेरे अपने लिहाज से तो कार्टेलाइज किया हुआ है इन्होंने, मोनोपोलाइज किया हुआ है, और गाड़ियाँ जो 10 लाख की और 20 लाख की बड़े आसानी से बेचते हैं आफ्टर गिविंग 2-3 लाख ब्राइब टू दी गवर्नमेंट ऑफिशल्स। तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में ज़ाती हो रही है, लेकिन जो शेयर होल्डर है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, मैंने 3 शेयर लिए हुए हैं, हाईटेक लुब्रिकेंट जी, PRL और बल्क टर्मिनल। तो इन तीनों का इमर्जिंग मार्केट के हवाले से क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? सर ये बहुत छोटे छोटे शेयर्स हैं, इनका इमर्जिंग मार्केट में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स।
हाईटेक हाई लेवल पे आके बिक गया था, आईपीओ हुआ था। आईपीओ में आजकल हमारे अक्सर मिस्टेक हो रही है, पता नहीं कैसे इतनी हाई वैल्यूएशन लोग लगा देते हैं। ऐसा लगता है लोग पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वो फेंकने के लिए तैयार हैं एट एनी रेट, कैलकुलेशन वगैरह नहीं करते। लेकिन अभी जिस रेट से ये चल रहा है ये बेहतरीन शेयर है और ये अब ऑयल सेलिंग की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी जाना चाह रहा है। कोई बड़ी कंपनी बाहर की बेच के जा रही है, 300 स्टेशन उसके हैं, उसको टेक ओवर करने की बात कर रही है और ये अब हैस्कॉल से कम्पीट करेगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरा आपने जो PRL कहा है वहाँ पे बहुत बड़ी चेंज आ रही है, मेजर चेंज फ्रॉम दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर प्लांट फ्रॉम 4 प्रोडक्ट टू 12 प्रोडक्ट। उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई गई है, नहीं आप लोगों के पैसे से, 1 के बदले 8 का उन्होंने वो दिया, राइट दिया, उसके उसी पैसे से ये लग रहा है और जब ये लग जाएगा तो आप लोग आइंदा बहुत इससे कमाएंगे। इसको बिल्कुल ना बेचिएगा आप। जहाँ तक PIBTL का ताल्लुक़ है, इसका जो प्लांट है इंशाअल्लाह अगले साल मार्च अप्रैल तक ये तैयार हो जाएगा। ये प्लांट नहीं है, सॉरी एक सरफेस है जो पोर्ट कासिम पे बन रहा है, उसके लिए ऑलरेडी कन्वेयर बेल्ट वगैरह लगना शुरू हो गए हैं और ये जब चलेगा तो आपको इसके रेट आस्ते आस्ते बढ़ेगा और मेरी प्रोजेक्शन है कि ये 200 तक का होगा और ये वो शेयर है जिसको आपको कभी नहीं बेचना है, बच्चों को दे के जाना है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मुझे निशात चुनिया पावर के लिए बताइएगा कुछ। देखिए आज निशात चुनिया पावर जो है लाइमलाइट में है, उसमें ज़बरदस्त लॉस है 1.27 का, 33.1 का हुआ। ये रीज़न मुझे नहीं पता। आमतौर से ये जो पावर कंपनीज होती हैं मल्टीपल ऑफ 3 पे बिकती हैं। निशात पावर हैज़ बिन डूइंग वेल। आज शायद ओवरऑल गिरावट है, किसी ने उसको बेच दिया है, 1 मिलियन का काम हो गया इसमें। मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये पावर प्लांट है, उनके टर्म्स ऑफ सेलिंग एंड बाइंग बिल्कुल फिक्स्ड हैं। 15 साल 20 साल का डील होता है विच इज़ क्वाइट फेवरेबल गिवन द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ फर्नेस ऑयल। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका किचन शेयर है, ये कमाएगा आपको देगा, इससे आप आज की गिरावट से आप घबराएं नहीं। नाज़रीन आगे चलता हूँ टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से। OGDC का जिक्र किया मैंने, अब मैं कुछ को स्किप कर रहा हूँ छोटे शेयर जो मैं आपको नहीं चाहता कि आप लोग लें, जैसे कि जहांगीर सिद्दीकी है 19 का। आई डोंट वांट यू टू गेट इन्वॉल्व इन दैट। एंग्रो फूड आज 4.97 बढ़ा हुआ जनाब, 168 का हुआ। ये वही शेयर है जब फ्रीजलैंड ने 2-3 महीने पहले ऐलान किया कि वो ऐलान नहीं किया, खबर हमारे पास आई कि वो 500 मिलियन में 51% शेयर ले रहे हैं। तो उस वक्त जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो 162 की थी और मैंने कहा कि 162 का होगा, ये 140 का था उस वक्त। काफ़ी दिनों तक नहीं हुआ, आप लोग कंप्लेन करते रहे कि आपने तो कहा तो हो जाएगा। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं होता, पैसा 500 मिलियन देना आसान काम नहीं है। और बहरहाल वो आज 168 पे है, ये मुबारक हो जिसके पास है। और मैं इसके बारे में समझता हूँ कि ये शेयर आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते ये 1000 का होगा। उसके बाद एंग्रो कॉरपोरेशन है जनाब, वहाँ 1.38 का लॉस है, 329 का हो गया। ये 1.1 मिलियन का काम हुआ इसमें। एंग्रो कॉरपोरेशन एक्स डिविडेंड होने के बाद ये गिरा है, विच इज़ फाइन। जितनी डिविडेंड दी जाती है उस हिसाब से शेयर की वैल्यू घट जाती है क्योंकि उसका अंदर से वैल्यू निकल आती है बाहर, तो उसके लिहाज से ठीक है। इस रेट पे अगर आप एंग्रो ले सकते हैं, जिसके पास पैसा है जितना ले सकते हैं ले लें। एंग्रो इमर्जिंग मार्केट में भी आएगा और ये ओवरऑल ग्रुप इज़ डूइंग वेल। दे आर डिसइन्वेस्टिंग इन फूड एंड अदर बिजनेसेस एंड पुटिंग मोर एंड मोर मनी इन एनर्जी सेक्टर। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो। वालेकुम सलाम। जी मैं कामरान बात कर रहा हूँ। मुझे अमरेली स्टील के बारे में मालूम करना था। अमरेली स्टील कामरान साहब, अमरेली स्टील मार्केट में आया और उसने कहा कि मुझे हम अपनी कैपेसिटी डबल करना चाहते हैं और साथ साथ उसने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा देखते हैं और ख़ासतौर से उन्होंने CPEC वगैरह का जिक्र किया, इसीलिए कहा कि हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं और पब्लिक से कहा कि हमें आप लोग हेल्प करें एक्सपेंशन में। उन्होंने टारगेट अपना रखा था 56 रुपीज़ का कि 56 रुपीज़ मिल जाए तो आधा एक्सपेंशन उससे फाइनेंस हो जाएगा। बाकी उन्होंने लिखा हुआ था कि 300 मिलियन उनको बैंकों से लेना है, लेकिन लोगों ने 56 के बजाय 96 वाला दे दिया, तो उनका पूरी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी आप लोगों ने पूरी कर दी ओवर प्राइस करके। तो वो माशाल्लाह विदाउट एनी डेट दैट एक्सपेंशन इज़ गोइंग ऑन। और जब एक्सपेंशन होगा तो जाहिर है कारोबार बढ़ेगा और कारोबार बढ़ेगा और बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा ही जाएगा, रोकेगा कौन इसको। अब
कोई नहीं रोक सकता। तो ये जैसे जैसे ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा अमरीली भी बढ़ेगा। तो जिसके पास है अमरीली इस रेट पे उसको रखे, ख़रीद सकता है, मज़ीद तो ख़रीद ले। अगले 2-4 साल में आप देखिए आप ये शेयर को पहचानेंगे नहीं, ख़रीद नहीं पाएंगे, इतना महंगा हो जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। देखिए मुझे FFBL के बारे में कुछ बताइए। जी PSO FFBL वाज ए डैप प्रोड्यूसर, डैप बनाता था पोर्ट कासिम पे। इसको छोटा फौजी हम कहते हैं, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम। तो इसने अब क्या किया, इसके पास कैश बहुत था पड़ा हुआ, ये फौजी फाउंडेशन का ग्रुप वो है। तो इन्होंने कहा कि चलो अब इसके साथ साथ हम फूड बिज़नेस पे जाते हैं। नून को पार्टनर बनाया, एक और इंटरनेशनल कंपनी को पार्टनर बनाया, और अब ये जो होता है चिल्ड मीट वगैरह के बिज़नेस में जा रहे हैं। बहुत बड़ी डाइवर्सिफिकेशन। और चिल्ड मीट में अपॉर्चुनिटीज़ जो है मेरी अपनी खुद मैं क्योंकि 25 साल गल्फ़ में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इसकी कितनी पोटेंशियल है पाकिस्तान में। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, 3 ट्रिलियन का ये कारोबार है। और ये एक तो एक और शरीर ग्रुप इसमें गया है बड़े पैमाने पे, नून जा रहा है, साथ साथ ये FFBL जा रहा है, और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है जी। जिसके पास जो ले सकता है, आजकल बहुत सस्ता है, ये शेयर ले ले। आज ये है लिस्ट में कहीं पे, हाँ 53 का है सिर्फ जी, इसको आप ले लें, ये बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा। नाज़रीन वॉल्यूम लीडर पे फिर से जाऊंगा, और उसके बाद जो नंबर अच्छा शेयर नज़र आ रहा है बड़ा, DJK खान सीमेंट 183.5, 93 पैसा बढ़ा हुआ है, 1.1 मिलियन का काम हुआ है। इसको भी आप जितना ले सकते ले लें। ये भी इमर्जिंग मार्केट के लोअर कैप में आने के इसके चांसेस हैं, कोशिश करेगा अपने आप को लाने की। उसके बाद बिन कासिम है जिसका ऑलरेडी जिक्र किया, 50 पैसे घट के 1 मिलियन का काम हुआ, इसमें 53 का है, इस वर्थ बाइंग। निशात चुनिया का पहले भी जिक्र आया, 1.2% रुपीज़ गिरा हुआ, ये 1 मिलियन का काम हुआ है, 33 का है। ये किचन शेयर है, इसको आप ले लें। ये आपको खामोशी से जो भी इनकी कमाई होगी आपको डिविडेंड की सूरत में देता रहेगा, इससे आपका किचन चलता रहेगा। सुई नॉर्दर्न गैस 34.49 का है, 0.29 माइनस पे है, ये 1 मिलियन का काम हुआ है। दिस इज़ अ शेयर वर्थ बाइंग बिकॉज अभी जिस तरह से ऑलरेडी अवेलेबिलिटी ऑफ गैस बढ़ गई है, ऑलरेडी नॉर्थ में आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बंदिश बंद हो गई, तो उस वजह से वहाँ के कारोबार बढ़ रहा है, GDP बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा इनको होगा। इनके लाइन लॉसेस हैं, इनके और बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना चाहिए इंसान को, वाइबिलिटी देखनी चाहिए। आप वाइबिलिटी को देखते हुए मैं कहता हूँ इसको आप ख़रीद लें। आखिरी शेयर जो लाइमलाइट में है वो है यूनाइटेड बैंक। एक्स डिविडेंड होने के बाद 3.58 घट गया, जितना डिविडेंड दिया उतना ही गिर जाना कोई नॉर्मल बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। UBL भी इमर्जिंग मार्केट में आएगा, इसको भी ज़रूर ख़रीद लें। आइए एक लास्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी, मैं मलिक हयात अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। वेलकम टू शो सर। एक तो ये है कि आई जस्ट वांट टू प्रेज द वे यू प्रेजेंट एवरीथिंग। थैंक यू सर। और आपका बहुत बड़ा अच्छा स्टाइल है। मैं सर ये पूछ रहा था कि एक क्रिसेंट प्रॉपर्टीज था, फिर बाद में ये इनोवेटिव बैंक बन गया। क्रिसेंट प्रॉपर्टीज था, फिर उन्होंने कहा जी वो खत्म करके इनोवेटिव बैंक बना लिया। जी जी। अब इसका कहीं ना कोर्ट होता है ना कुछ होता है। अब क्रिसेंट बड़ा ग्रुप था, इसका कोई आइडिया सर आपको है कि इसका कुछ होगा कि नहीं होगा? इस ग्रुप के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखता। इसके एक प्रेसिडेंट हमारे दोस्त भी थे, और ये ऐसे ही देखिए आप क्रिसेंट बैंक बनाया, फिर उसको इनोवेटिव बना दिया, प्रॉपर्टी बना दिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये। इनसे आप दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। फिर से कहता हूँ जाते जाते कि आप लोग ये गिरावट से ना डरें, ये इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझें। जिसको बेचना है बेचे, कमज़ोर दिल वाला बेचे, जो 2-4 रुपये कमाने आया था उसको बेचने दें। आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आप लोगों को अपनी फ्यूचर बनानी है। आपको जो शेयर मैंने रिकमेंड किया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसको आप ख़रीद लें, आराम से बैठे रहें। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत मार्केट होती हुआ करे, ब्रिटेन निकलता है निकले, कुछ और होता है हुआ करे। 85% हमारी मईशत जो है लोकल है। PIBTL का क्या ताल्लुक़ है ब्रिटेन से, आप बताइए। आप PRL का क्या ताल्लुक़ है ब्रिटेन से? ये हाईटेक का क्या ताल्लुक़ है ब्रिटेन से? FFBL का क्या ताल्लुक़ है ब्रिटेन से? कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग यही माल बेच रहे हैं या गल्फ़ में बेच रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत
कमी आ भी गई कहीं के एक्सपोर्ट में तो दूसरी जगह बढ़ जाती है। तो हम लोग 85% डोमेस्टिक बाइंग करते हैं। तमाम सीमेंट कंपनीज पाकिस्तान में बेचने, एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया भर में सीमेंट की कीमत $350 की है, रुपए की है। हमारे यहाँ 500 की थी, अभी और बढ़ रही है। गवर्नमेंट का टैक्स पहले 100 था, शायद वो और बढ़ रहा है, 150 हो जाएगा। तो यहाँ तो बड़ा जुल्म हो रहा है लोगों के साथ, बेइंतहा टैक्स लगाया जा रहा है। हर चीज़ की कीमत टैक्स की वजह से बढ़ जाती है, उससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कंज्यूमर को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी। तो ये इसके बावजूद जो है मईशत आगे बढ़ती है, लोग खामोश रहते हैं, लोग सीधे साधे हैं, लोगों को माशी मसले का पता नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट थिंकर टीवी पे नहीं आता, जो आता है वो ऑलरेडी बिका हुआ होता है। तो ये वजह है कि यहाँ पे इतनी इग्नोरेंस है। किसी और मुल्क में अगर सीमेंट की कीमत इतनी महंगी हो दुनिया के मुकाबले में, आटा अगर 50 रुपये का बिके जबकि दुनिया भर में 25 का बिकता है, इनकलाब आ जाए, पूरी की पूरी कौम रोड पे निकल आए, लाखों करोड़ों लोग जो भूखे हैं रोड पे आ जाएं, कहें कि 25 रुपये का आटा दो, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत तोड़ देते हैं हम। लेकिन यहाँ क्योंकि मालूमात ही नहीं है, वो जो भूखे लोग हैं उन तक तो ये टीवी नहीं पहुँचता, ख़ासतौर से हमारा टीवी, तो वो लोग क्या बोलें और क्या समझें और क्या करें। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।